लिटिल जेम्स इंडिया एकेडमी, हापुड़, उत्तर प्रदेश, इंडिया। आंसू या मोती। बच्चों, हमारे विद्यालय की एक सच्ची कहानी सुनो। कक्षा 8 के छात्र बुद्धिमान, स्मार्ट, सामाजिक और मित्रवत थे। शैक्षिकी सत्र खत्म हो गया था। वे सभी अच्छे नंबरों के साथ पास हुए थे। सभी छात्रों को 9वीं कक्षा में पदोन्नत किया गया था। कक्षा 8वीं के कक्षा शिक्षक के प्रदर्शन को सभी शिक्षकों और प्रधानाचार्य ने सराहा। उन्हें वर्ष का सर्वश्रेष्ठ शिक्षक घोषित किया गया। पारितोषिक स्वरूप उन्हें 9वीं कक्षा का कक्षा शिक्षक बनाया गया था। सभी छात्र बहुत खुश थे। दुर्भाग्यवश समय अप्रत्याशित रूप से बदल गया और कक्षा 9वीं के छात्र आपस में लड़ने लगे और एक दूसरे को दोष देने लगे। वे एक दूसरे को अपमानित और बदनाम करने की आदत के शिकार हो गए। जब उन्हें मौका मिलता वे लड़ना शुरू कर देते थे। उन्होंने विद्यालय शुरू होने की अवधि से छुट्टी होने तक हर समय लड़ना शुरू कर दिया। उनकी रचनात्मकता, उनका उत्साह, उनका सहयोग, पढ़ने की इच्छा, कुछ नया जानने के लिए उनकी उत्सुकता और स्कूल में सर्वश्रेष्ठ रहने की उनकी इच्छा ऐसी परिस्थितियों में न जाने कहाँ गायब हो गई। पिछले कई वर्षों की सर्वश्रेष्ठ कक्षा अब विद्यालय की सबसे खराब कक्षा बन गई थी। स्कूल के सभी शिक्षकों और छात्रों ने 9वीं कक्षा के छात्रों और कक्षा शिक्षक का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। अब 9वीं कक्षा विद्यालय में हंसी का पात्र बन गई थी। कक्षा की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए कक्षा शिक्षक बहुत चिंतित थे। वो अपने साथी शिक्षकों द्वारा ताने कसे जाने पर अपमानित महसूस कर रहे थे। वो इस समस्या पर चर्चा करने के लिए प्रधानाचार्य के पास गए। प्रधानाचार्य ने उन्हें अपनी कक्षा बदलने का सुझाव दिया और पुनः कक्षा 8 का कक्षा अध्यापक बनने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने नम्रता से इनकार कर दिया और उनसे ऐसा नहीं करने का अनुरोध किया। प्रधानाचार्य ने उन्हें छात्रों को एक सबक सिखाने की योजना बनाई। अगले दिन प्रधानाचार्य कार्यालय के एक चपरासी ने सभी छात्रों की सभी विषयों की सभी पुस्तिकाओं को एकत्रित किया और प्रधानाचार्य कार्यालय ले गया। 2 दिन बाद सभी पुस्तिकाओं को वापस लौटा दिया गया। चपरासी उन्हें एक मेज पर विषय अनुसार व्यवस्थित कर चला गया। छुट्टी होने से पहले आखिरी पीरियड में कक्षा अध्यापक ने छात्रों से अपनी हिंदी पुस्तिकाओं को सबसे पहले लेने के लिए कहा। छात्रों ने सामूहिक रूप से मेज के पास इकट्ठा होकर एक दूसरे को धक्का देना शुरू कर दिया। किसी तरह 3-4 मिनट बाद वे अपनी सीटों पर अपनी हिंदी पुस्तिकाओं के साथ बैठ सके। अधिकांश पुस्तिकाएं फट गई थीं। अब अंग्रेजी पुस्तिकाओं को वितरित करने की बारी थी। शिक्षक ने छात्रों से मेज से एक पुस्तिका लेने के लिए कहा। सभी छात्रों ने एक पुस्तिका उठा ली। शिक्षक ने छात्रों को पुस्तिका पर लिखे गए नाम को एक करके बोलने और संबंधित छात्र को पुस्तिका सौंपने के लिए कहा। प्रत्येक छात्र को थोड़ी देर में ही अपनी पुस्तिका मिल गई। कोई अराजकता नहीं, कोई अव्यवस्था नहीं, कोई अनुशासनहीनता नहीं, कोई परेशानी नहीं। पुस्तिकाएं फटी भी नहीं थी। अब गणित की पुस्तिकाओं को वितरित करने की बारी थी। शिक्षक ने 5 छात्रों को खड़े होने और मेज से प्रत्येक को 6 पुस्तिकाएं लेने और लिखे गए नामों के अनुसार छात्रों के बीच वितरित करने का निर्देश दिया। यह सबसे आसान वितरण था। मेज पर बची हुई पुस्तिकाओं में अब विज्ञान की पुस्तिकाएं बची थीं। शिक्षक ने छात्रों को कोई विशेष निर्देश दिए बिना पुस्तिकाएं लेने के लिए कहा। सभी छात्र एक दूसरे को देख रहे थे। शायद उन्होंने अब तक एक सबक सीख लिया था। अब उन्होंने एकता और अनुशासन दिखाने का फैसला किया। पहली पंक्ति के 5 छात्र खड़े हो गए, मेज तक पहुंचे। लिखित नामों के अनुसार छात्रों ने 6 पुस्तिकाएं उठा ली और छात्रों में बांट दी। चुपचाप वे सीटों पर पहुंचे और बैठ गए। छुट्टी की घंटी बजी। विद्यालय का समय खत्म हो गया था। कक्षा शिक्षक कुर्सी पर
चुपचाप बैठे थे। सभी छात्र शोर के बिना अपनी सीटों पर बैठे थे। कोई भी कक्षा छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। कक्षा में सन्नाटा छाया हुआ था। ऐसा लगता था कि सभी छात्र सम्मोहन की अवस्था में बैठे थे। अन्य कक्षाओं के छात्रों ने घर के लिए प्रस्थान करना शुरू कर दिया। उन्होंने 9वीं कक्षा से किसी छात्र को बाहर निकलते हुए नहीं देखा। वे 9वीं कक्षा के कमरे में घुस गए। उन्होंने देखा कि कक्षा में सभी छात्र ऐसे बैठे हुए थे जैसे कि किसी चित्रकार ने बड़े पर्दे पर कोई चित्र बना दिया हो। वे इस तरह बैठे छात्रों और शिक्षक को देखकर भय से आशंकित हो उठे। उन्होंने बिना किसी देरी के अन्य शिक्षकों और प्रधानाचार्य को सूचित किया। प्रधानाचार्य और अन्य शिक्षकों के प्रवेश के कारण कक्षा की चुप्पी टूट गई। कक्षा शिक्षक और छात्र अपनी अपनी सीटों पर खड़े हो गए। वहां हर छात्र की आंखों में आंसू थे। हर आंख में सच्चे मोती जैसे आंसू। आंसू के बिना कोई आंख नहीं थी। कोई भी आंसू मोती से कम नहीं था। प्रत्येक आंसू एक सच्चे शिक्षक के साहस की कहानी कह रहा था, जो अपने छात्रों के अनुशासनहीन व्यवहार के कारण साथ ही शिक्षकों द्वारा अपमानित हुआ, लेकिन उन्हें सुधारने के लिए उनको नहीं छोड़ा। छात्रों की आंखों से निकली प्रत्येक आंसू की बूंद छात्रों द्वारा की गई गलती की कहानी कह रही थी। प्रत्येक बूंद साथी छात्रों, कक्षा शिक्षक, शिक्षकों और प्रधानाचार्य से क्षमा मांग रही थी। प्रत्येक बूंद एक सच्चे और साहसी शिक्षक के आत्मविश्वास की कहानी बता रही थी, जिसने अपने छात्रों को विपरीत परिस्थितियों से पराजित हुए बिना एक बार फिर अनुशासित, सामाजिक और सर्वश्रेष्ठ होने का सबक सिखाया था। बच्चों, अनुशासन ही सफल जीवन का आधार है। जय हिंद, जय भारत।